नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं कड़ी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने एक बार फिर पुलिस को धमकी दी है। उसने फेसबुक पर लाइव वीडियो जारी किया। इसमें वो कह रहा है कि इस देश के महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के लिए हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। प्रशासन राजनेताओं के इशारे पर काम कर रही है। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैंने आज तक कभी कानून हाथ में नहीं लिया। पुलिस ने बिना वजह मेरे साथियों को मारा है। मैं उन्हें सस्पेंड करा कर रहूंगा। 2027 में जब हमारे लोग जीत कर आएंगे, हम पावर में होंगे तो आप ही चाय पिलाओगे। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ओकेंद्र राणा ने वीडियो में कहा, कई लोग जानना चाहते हैं कि 14 मई को क्या हुआ था, हमारी अगली रणनीति क्या होगी। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि 14 मई को आगरा में मेरे 4 से 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हमारी सेना के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह राठौर ने मुझे इनवाइट किया था। मैं वहां गया तो बड़ी तादाद में मेरे समर्थक जमा हो गए थे। 15 मई को मेरा जन्मदिन पड़ता है। उनमें से कई लोगों को ये बात पहले से पता थी, इसलिए वो मेरे जन्मदिन के लिए केक लेकर एक होटल में पहुंचे। केक काट कर हम वहां से निकल गए। इसी दौरान हमारे कुछ साथियों ने बताया कि सिकरारा गांव में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां 40 से 45 ट्रक पीएससी पहुंची है, कार्यक्रम नहीं करने दे रही है। मैंने कहा कि कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो वापस चले जाओ। पुलिस ने कहा कि आप रोड शो नहीं कर सकते। हम वहां से निकले ही थे कि मेरे समर्थकों ने बताया पास के एक नौफरी गांव है, वहां महाराणा प्रताप का कोई बोर्ड का अनावरण करना है। सिकरारा में कार्यक्रम प्रशासन ने रद्द करवा दिया था, इसलिए हम नौफरी गांव पहुंचे। मेरे पहुंचने से 2 से 3 मिनट बाद वहां से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स आ गया। वो मुझे बात करने लगे। कहा कि इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं है, आप रोड शो नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि यह रोड शो नहीं है, मेरी गाड़ियां हैं 10 से 15, तो मेरी गाड़ियां भी 5 से 7 वहां के समर्थकों की गाड़ियां थी। एसीपी ने कहा, नहीं होने दूंगा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। नौफरी के बुजुर्ग और महिलाओं ने कहा कि हमने अपने घर बुलाया है, लोहे का बोर्ड घर के बाहर लगा था, हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन पर कुछ भी लगवाएं, ये प्रशासन की जमीन नहीं है, उसमें क्या ऐतराज हो सकता है। एसीपी सैयद आरिफ अहमद ने कहा कि अनावरण नहीं होने दूंगा। इसी बात को लेकर हमारे समर्थकों और पुलिस को कहा सुनी हुई। मैंने जबरन पर्दा हटा दिया। पुलिस बोली, तुम पर मुकदमा है। मैं पूछता हूँ कि महाराणा प्रताप के बोर्ड का अनावरण करना अपराध है क्या? औरंगजेब बाबर के बोर्ड लगेंगे क्या? पुलिस ने मुझे रोका, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। ओकेंद्र राणा ने 4 दिन पहले आगरा पुलिस को चुनौती दी थी। उसने कहा था 14 मई को विशाल क्षत्रिय शक्ति सम्मेलन में आगरा आ रहा हूं। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई थी। जैसे ही ओकेंद्र राणा 14 मई को नौफरी गांव पहुंचा, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने कार्यक्रम रोकने की कोशिश की। इस पर ओकेंद्र राणा और पुलिसकर्मियों के बीच हॉट टॉक हो गई। ओकेंद्र राणा के समर्थकों ने पुलिस वालों को घेर लिया। इसी बीच मौका पाकर ओकेंद्र राणा वहां से फरार हो गए। मनीष चौधरी की खास रिपोर्ट। उसके लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है क्या? जब मैंने कह दिया कि यहाँ पर दंगा हो जाएगा, आपने जानबूझ के दंगा किया। फिर वहां पर प्रशासन मुझे बोला कि आपको हमने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, वहां चलिए, ये करिए, थाने से। क्या किस प्रकार चलिए? मगा कौन सा लिखित में आपने, किसी ने आपको लिखित में दिया है? कौन सा कर दिया? मैं नहीं बैठा, मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल गया। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैं कहाँ रुकने वाला हूँ? मैं रुकने वाला थोड़ी हूँ किसी से। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा और अपने आराम से निकल गया। मैं निकलने के बाद में जब 5 मिनट 10 मिनट हो गई, फिर हमारे भाइयों पर उन्होंने जो है कि लाठीचार्ज कर दिया। जब उनका मारा उन लोगों ने, तो मेरा आगे मारते ना, जब इतना ही वो था तो, या मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर पता लगता। और अभी भी पता लगेगा तुम लोगों ने। जो सबसे ज्यादा चोट आई है वो मेरे साथ, मेरे स्टाफ के, मेरे पास काम करने वाले, मेरे पास रहने वाले मेरे 2 भाइयों को जो चोट लगी है, ठीक है, उनका हम जो है अभी जिन लोगों ने उनको चोट मारी है, वो जो भी लोग हैं प्रशासनिक, उनके भी हम नाम जानते हैं। बाई नेम उनके एफआईआर करवाएंगे। जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे, हम एक आंदोलन भी करेंगे। सस्पेंड नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। और फिर देखेंगे, हमें ना तो हमें वो आंदोलन करने की अनुमति लेनी है, और ना हमने कुछ और करने की, उनके सस्पेंड के लिए हमें अनुमति लेनी है। ये तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। और मेरा यही आदत रही मेरी शुरू से लेकर आखिर तक, जो अपन ने बोल दिया वो अपन ने करा है, मैं वही करता हूँ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई रोक सकता, ना कोई मुझे डांट सकता, और ना मुझे कोई, मेरे ऊपर ऐसा कोई माई का लाल इस पे पैदा ही नहीं हुआ जो हमारा नकेल डाल दे। समझ रहे हो? उन लोगों का क्या कसूर था?
अरे उन लोगों का क्या कसूर था? वो तो नौकरी करने वाले हैं, वो तो मेरे पास काम करते, उनको मारने का क्या मतलब था? फिर मारते मारते कह रहे हैं कि उनको ये बोलो केंद्र थाने में ले जाकर वो केंद्र राणा मुर्दाबाद, वो केंद्र राणा मुर्दाबाद कहने से मुर्दाबाद हो जाऊंगा क्या मैं? हैं? जिनके हम दिलों में हैं उनके हम दिलों में ही रहेंगे लोगों के। आपके मुर्दाबाद बोलने से हमें ये भी पता है तुमने किन नेताओं के इशारे पे किया है। इसका जवाब मैं 2027 में दूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। जो लोकल क्षेत्र के वहां के लोग हैं उनको पता भी कि 2027 में क्या होने वाला है। 2027 में जवाब दूंगा। और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, जिन 2-3 लोगों ने ऊपर के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने तो कह दिया था कि भाई कोई बड़ी बात नहीं, इनको छोड़ दो, हटाओ इनको, लेकिन इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, इन लोगों को जेल भेजा। चलो जेल भेज देते, लेकिन हमारे लोगों पर लाठी चार्ज करने का, उनके साथ मारपीट करने का, उनके साथ अभद्रता करने का तुम्हारा कौन सा औचित्य बनता है? काम करने वाले लोगों के साथ में तुमने क्यों किया? अगर कुछ था, कुछ बात थी तो मेरे से बात करते ना, मैं वहीं तो खड़ा था। मेरे उंगली लगाते तुम, मेरे लगा देते एक बार उंगली। मेरे तो हाथ भी नहीं लगा रखा, मैं तो हाथ लगाया था एक बार, मैं तो कह हाथ को दूर कर लो, हाथ को दूर कर लो ना। तो फिर पता ही है फिर मेरा तो, मैं तो और तरह का आदमी हूं। फिर तुमने उन लोगों को, उन बच्चों को मार करके क्या साबित कर लिया है? और जो लोग कह रहे थे कि सरकार हमें प्रोटेक्शन कर रही है, सरकार जो है हमारा वो कर रही है, तो अब देख लो सरकार हमें प्रोटेक्शन कर रही है क्या? सरकार, लोग कह रहे थे कि सरकार इनको प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार इनको वो कर रही है, कोई सरकार नहीं कर रही। देखो हमारे तो लोगों को चोट लगी भाई, लाठीचार्ज हुए 2-2 बार, 26 मार्च को भी हुए थे और 14 मई को भी हुआ है। देख लो, आप सब देख रहे हो। ये जो लोग जो है सरकार को ब्लेम कर रहे थे, सरकार के ऊपर मीडिया वाले कर रहे थे कि सरकार हमारा जो है कि हमारा वो कर रही है या हमारा साथ, ठीक है? आप सबसे कि आप लोग जो है इस तरीके की जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, जिन लोगों ने हमारे भाइयों पर हाथ उठाया है, जिन लोगों ने, आप एक बात तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उन समाज के नेताओं से भी, उन समाज के उन सामाजिक संगठनों से भी